हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट है और काफ़ी स्टूडेंट सीख रहे हैं यूडेमी को पाकिस्तान में, इंडिया में रह के। क्योंकि आज तक ऐसा कोर्स किसी ने भी नहीं बनाया। यूट्यूब पे चेक कर लें, कहीं पे भी चेक कर लें, इस किस्म का कम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं बनाया यार। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस कोर्स में। तकरीबन 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए। ये 8वां चैप्टर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड कंप्लीट ओवरव्यू, यानी कि कोर्सेज, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, इनसाइट्स, टूल्स, रिसोर्सेज, इनके बारे आज हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काम की चीज़ है। अब ये 8वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और जो स्टूडेंट हैं वो साथ साथ से देख रहे हैं और साथ काम भी कर रहे हैं। मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। अंदाज़ा होता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं। यार उनको काम की चीज़ बंदा दे तो क्यों इंटरेस्ट वो ना लें। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। अभी 8वां चैप्टर है, 14 चैप्टर इसके होंगे। और जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो यकीनन आप एक स्किल सीख जाएंगे। उसी की बेस पे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो आपके पास स्किल्स हैं उन्हीं के बेस पे। चलिए हम जाते हैं, कहीं पे भी नहीं जाते, अभी यहीं पे हैं। और ये जो डैशबोर्ड है इसको समझते हैं। ये मेरा अपना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसी को मैंने ओपन किया है। और ये मेरे ड्राफ्ट कोर्सेज हैं, इन पे मैं काम करूँगा। याद देखें आपके साथ मैं ये कोर्स बना रहा हूँ यूट्यूब पे। और उसके अलावा जो दूसरा यूट्यूब का कोर्स मैं स्टार्ट करूँगा अभी यूडेमी वाला है, वो इससे भी बड़ा कोर्स होगा। हाँ, वाकई देखेंगे उस कोर्स को, काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी ये यूडेमी के पर्सनल अकाउंट में मैं आ गया हूँ। और ये जो इंस्ट्रक्टर के डैशबोर्ड्स के आउटलाइंस हैं, जो यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्सेस, अब जितने भी आपके कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज आपके सारे के सारे शो हो जाएंगे। जो आपके कोर्सेज हैं, ये मेरे सारे कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे किसी कोर्स को सर्च कर सकते हैं A to Z वे, यानी कि अप डाउन, असेंडिंग डिसेंडिंग वेग में जिस तरीके से शो करना चाहें आप कर सकते हैं। पब्लिश्ड आ जाएं पहले, अनपब्लिश्ड आ जाएं, ये आप शो करा सकते हैं। दूसरा, आप यानी कि साथ में स्टेटस भी देखना चाहते हैं कि कितनी उसके उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट हुई हैं। आप देखें इसकी 2 एनरोलमेंट हुई हैं। यानी कि फ्री कोर्स प्रोवाइड किया गया है फ्री कपन के साथ, क्योंकि अर्निंग इसलिए नहीं हुई। रेटिंग 0 है। अब क्योंकि मंथ फर्स्ट है ना, अभी 3 तारीख है, मेरे ख्याल से 4 तारीख है, तो इसलिए अभी मैंने बूस्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा प्रमोट भी नहीं किया क्वेश्चंस को। अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कोर्स की। अब हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन कोई भी शो नहीं होगी। देखें, कोई इन्फॉर्मेशन भी शो नहीं होगी रही कोर्सेज़ की। तो ये हमारे पास कोर्सेज से रिलेटेड है। अब न्यू कोर्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू कोर्स आप क्रिएट कर सकेंगे। अब ये इंस्ट्रक्टर का डैशबोर्ड है। अब फिर आप जाएंगे कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है भाईजान कि जो कम्युनिकेशन आपकी आपके स्टूडेंट के साथ होती है वो यहाँ पे शो होती है। यानी कि आपसे पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, यानी कि फीचर क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं, ऑल कोर्सेज अगर देखा जाए। अब फीचर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो अनरीड पे क्लिक किया हुआ है ना मैंने। अनरीड का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन, देखें ये सारे क्वेश्चन आ गए जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछे हैं और मैंने उनको रिप्लाई किए हैं। देखें कितने कोर्सेज हैं, देखें 16 पेजेस हैं। 16 पेजेस, यानी कि स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किए और मैंने उनके आंसर दिए हैं। यानी कि अनरीड अभी तक कोई नहीं है ना, यानी कि ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका मैंने अभी तक आंसर ना दिया हो। अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई नहीं है। और नो टॉप आंसर, नो आंसर्स, नो इंस्ट्रक्टर आंसर, यानी कि इस तरह के यानी कि जिसका मैंने आंसर ना दिया हो। फॉर एग्जाम्पल इसको 0 0 है सारे। आप यहाँ पे इनको अप डाउन कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आपके क्वेश्चन शो होंगे। फीचर क्वेश्चन कोई नहीं है। मैसेजेस, यानी कि जो आपको मैसेज आएंगे स्टूडेंट की तरफ से वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये इनबॉक्स की तरह एक बन जाता है ना। तो यहाँ पे मैसेजेस आपके शो होंगे, जो आपको स्टूडेंट मैसेज करेंगे ना तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट्स हैं। जो आप असाइनमेंट देंगे यूज़र को जैसे आप असाइनमेंट देंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। यानी कि असाइनमेंट अभी तक यार मैंने नहीं देखी, इतनी असाइनमेंट्स आ गई हैं ना, तो बंदे को टाइम ही नहीं मिलता कि देखे। ये सारी वो असाइनमेंट्स हैं जो स्टूडेंट ने सबमिट की हैं आपके लिए, और आपने उनको देखना है। और ये अनरीड कितनी है भाई, अनरीड है 3000, 4000 अनरीड है, और टोटल 4000 के आसपास हैं। तो इतनी जा रहे हैं, कौन देखेगा। तो इतनी असाइनमेंट्स हैं यहाँ पे आई हुई हैं। और अनाउंसमेंट में ये होता है कि कोई अनाउंस करते हैं किसी कोर्स को टारगेट करके
किसी एक से ज़्यादा कोर्स को टारगेट करके जैसे अनाउंसमेंट करते हैं। अब अनाउंसमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अनाउंसमेंट में ये नहीं कह सकते कि आप मेरा कोर्स ये ले लें, ये कपन है, या ये मेरा कोर्स है नया कोर्स, ये ख़रीद लें। यानी कि उसमें कोई अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कंपोज पे क्लिक करेंगे ना, तो आप अनाउंसमेंट यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशनल टाइप है ये हमारी अनाउंसमेंट, यानी कि कोर्स से रिलेटेड आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो अनाउंसमेंट उनको ईमेल की तरफ जाएगी, ईमेल के ज़रिए से इनबॉक्स में जाएगी स्टूडेंट के, जो भी आपके स्टूडेंट होंगे, और उनके जो यूडेमी का अकाउंट है वहाँ पे भी आपकी अनाउंसमेंट शो होगी। यानी कि ये जो अनाउंसमेंट है इतने कोर्सेज से एलिजिबल है, यानी कि इतने कोर्स में जो भी स्टूडेंट है ना उनकी तरफ अनाउंसमेंट जाएगी। और यहाँ पे आप कोई कोर्स सर्च भी कर सकते हैं जो एलिजिबल है, और किसी कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, या स्टूडेंट को एक्सक्लूड स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन वन ऑफ दीज कोर्सेज, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक स्टूडेंट को आप भेजना चाहते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि एक मंथ पहले इनरोलमेंट की है, उनको निकाल के, यानी कि एक मंथ और आज की तारीख तक जितने भी स्टूडेंट की इनरोलमेंट हुई है उन तक ये अनाउंसमेंट पहुंचनी चाहिए। अब अनाउंसमेंट का यहाँ पर टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। एजुकेशनल होनी चाहिए, यानी कि इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिलेटेड टू योर कोर्सेज, तो फिर ये फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये वैल्यूएशन में चली जाती है। अभी पॉलिसीज़ के हवाले से मेरा एक चैप्टर है, यूडेमी का एक चैप्टर है। अभी जिस तरह आपको पता है कि हमारा कोर्स स्टार्ट है, तो उसमें एक ऐसा चैप्टर भी है जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यूडेमी की डिफरेंट किस्म की जो आप क्या कहते हैं पॉलिसीज़ हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप उसको लाजमी देखना। तो ये इस तरीके से अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल प्रोमोशनल ईमेल भी होती है, इनके रूल्स रेगुलेशन सेम ही होते हैं। अब ये हमारे पास अनाउंसमेंट्स हैं। अब ऑल कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी कोर्स को टारगेट करके चेक कर सकते हैं कि उसकी अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे किसी भी कोर्स को आप देख लें, C# है, तो इस कोर्स के हवाले से भी मैंने क्या किया था, अनाउंसमेंट की थी। अब ये हमारे पास है, इतनी परसेंटेज ओपन रेट है, और 20 जनवरी में मैंने ये सेंड की थी। CTR 0% है, अनसब्सक्राइब रेट इतना है। तो ये हमारे पास अनाउंसमेंट होती है, और साथ साथ चेक भी करते हैं कि जैसे आप अनाउंसमेंट करते हैं, अगर आपने गलत अनाउंसमेंट किया तो उसी के बेस पे रिफंड्स होने लगे या अनसब्सक्राइब होने लगे तो यूडेमी एक्शन लेता है। तो अनाउंसमेंट जब भी राइट करें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन का एक सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातचीतें होंगी, यानी कि आपके मैसेजेस, कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर, स्टूडेंट से जो बातचीत चल रही है वो यहाँ पे मेंशन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में हमारे पास क्या होगा, परफॉर्मेंस में आपकी टोटल अर्निंग, टोटल रेवेन्यू, और टोटल एनरोलमेंट्स और टोटल इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी शो होगी, और करंट मंथ की भी अर्निंग, करंट मंथ की एनरोलमेंट और करंट मंथ में जो रेटिंग आई है वो भी शो होगी यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट पे जैसे जाएंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, यानी कि ऑल स्टूडेंट या किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर स्टूडेंट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस कोर्स से रिलेटेड मैं स्टूडेंट देखना चाहता हूँ कि इस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उसी कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट दिखाएगा, यानी कि इसमें 61,000 अब ये स्टूडेंट है भाई। अब किसी एक स्टूडेंट पे क्लिक करें तो उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शो होगी बेसिक। अब इसने प्राइवेट इसको किया हुआ है इसलिए आप नहीं देख सकते। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, इस कोर्स के इतने स्टूडेंट्स हैं और इतनी कंट्रीज से आए हुए हैं, उनकी लैंग्वेजेस ये हैं, और जो स्टूडेंट आपकी इस कोर्स को लिया हुआ है वो इन कोर्सेज से भी इंटरेस्टेड है, इस किस्म के कोर्सेज भी उन्होंने लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एनालाइजिंग कर सकते हैं। आप क्या करें, ऑल पे क्लिक करें, ऑल कोर्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे टोटल स्टूडेंट्स ये हैं 2,23,000 हैं, और आपकी रीचेस पूरी वर्ल्ड में इतनी है यार, काफ़ी ज़्यादा है। 192 कंट्रीज़ से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि टोटल 192 कंट्रीज से स्टूडेंट आपके आ रहे हैं। लैंग्वेजेस उनकी डिफरेंट हैं, 68 लैंग्वेजेस हैं, और उन्होंने ये कोर्स भी लिए हुए हैं।
तो रिलेटेड कोर्सेज भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि इस किस्म कोर्स स्टूडेंट आपके ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ने आपके कोर्सेज पे रिव्यू दिए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे रिव्यू होते हैं जिसमें कमेंट डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते। ये कह रहा है ग्रेट कोर्स है, ये भी कह रहा है गुड है, हेल्प्स ए लॉट इन क्रिएटिंग फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑन पॉइंट्स, इट वाज ए ग्रेट इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट डीपली। तो ये यार खुशी होती है, इसने काफ़ी अच्छा लिखा है। ये भी बेस्ट कोर्स है, मैंने कभी ऐसा कोर्स नहीं देखा, या बहुत पता क्या बात है यार। गुड कोर्स है, एक्सप्लेन लाइक ए रोबोट, आल्सो वेरी अनक्लियर एसेंट। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आपकी ज़ुबान की समझ नहीं आती, तो असल में देखना ये पड़ता है कि 90% अच्छे आ रहे हैं, 80% अच्छे आ रहे हैं तो बस अच्छे हैं। एक बंदा तो होता है ना जो कहता है कि अच्छा नहीं है, तो लाजमी नहीं कि सारे के सारे आपको अच्छा कहें। इट्स गुड, लर्न लॉट फ्रॉम। देखें तकरीबन यार मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 90% प्लस अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो ये रिव्यूज़ हैं। और बाकी इंगेजमेंट के हवाले से कोर्स की इंगेजमेंट देख सकती हैं कि स्टूडेंट की आपके कोर्स के साथ क्या इंगेजमेंट है। अब देखें आपने इतने मिनट्स पढ़ा लिए यार, आप खुद देख लो कितने, मुझे नहीं पता। और एक्टिव लर्नर जो है ना वो इतने हैं, 30,000 के आसपास लर्नर हैं, और इतने आपने मिनट्स पढ़ा लिए यार, कितना नंबर है देख लो। और मंथ वाइज भी यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है। और नेक्स्ट जो आपके पास है ना, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लास्ट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोर्स है 7 डेज ऑफ कोड पाइथन प्रोग्रामिंग इन 7 डेज। इतने मिनट्स आपने पढ़ाए हैं। एक्टिव लर्नर जो है ना वो इतने हैं, और मिनट स्टार्ट पर एक्टिव लर्नर ये एक, यानी कि एक किस्म की इतने मिनट्स आ रहे हैं ना एक्टिव लर्नर पे। सी डिटेल्स पे जब जाएंगे ना तो मज़ीद डिटेल बताएगा आपको। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डिटेल थोड़ी सी बताएगा। ये कहेगा कि ये जो 7 डेज़ वाला कोर्स था ना, ये जो पहला लेक्चर था इतने स्टूडेंट ने इसको व्यू किया है। ड्रॉप यानी कि 44% ड्रॉप हुए हैं, और अमाउंट कंज्यूम्ड इतनी हुई है, यानी कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द लेक्चर द लर्नर ऑन एवरेज कंप्लीटेड वाचिंग, यानी कि सारा मुकम्मल वाच तो कोई नहीं करता ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इंगेजमेंट है आपके लेक्चर्स के साथ, यानी कि स्टूडेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे, इससे ये पता चलता है। यानी कि अब ये फर्स्ट लेक्चर है ना, तो इतने बंदे जो है ना लर्नर हैं उन्होंने इंगेजमेंट रखी है आपके इस लेक्चर के साथ। अब लास्ट पे जाते हैं ना तो 198 कम हो गए, यानी कि मुकम्मल कोई कोई करता है ना, सारे बंदे तो मुकम्मल नहीं करते कोर्सेज को। तो आप देख सकते हैं कि कितने पे इन्होंने ड्रॉप किया, और कितने लोगों ने इसको ड्रॉप किया और मुकम्मल वाच किया या मुकम्मल वाच नहीं किया। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि मोस्ट लेक्चर हाइलाइट्स, मोस्ट बुक मार्क लेक्चर, यानी कि जो उन्होंने बुक मार्क किए, 3 बुक मार्क्स, 2 बुक मार्क्स, अब ये बुक मार्क भी किए हुए हैं। मोस्ट ड्रॉप्ड लेक्चर्स, यानी कि ये ड्रॉप्स हुए हैं, क्यों हुए हैं ये आप फिर देख सकते हैं। यानी कि ये देखिए ना, एक्सरसाइज ये चीज़ें ड्रॉप हुई हैं, यानी कि नेक्स्ट डे में क्या पढ़ाएंगे आउटलाइन किया है, इनको उन्होंने छोड़ दिए होंगे शायद, ये ड्रॉप किए उन्होंने। तो मैं आज देख रहा हूँ यार, मैं इतना नहीं देखता इनको, और मज़ीद भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और कोर्स है लर्न 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। इसकी डिटेल्स अगर देखें तो इतने स्टूडेंट ने इसको व्यूड किया, 49% ड्रॉप हुआ, और इतनी परसेंटेज वाचिंग हुई। और बाकी आपके पास भी आप देख सकते हैं, एंड पे जाएं तो नो लेक्चर इन, इसमें वो होगा ना क्विज़ वगैरह होंगे, तो ये सारी इंगेजमेंट देख सकते हैं। यानी कि इस टूल से पता चल जाता है कि स्टूडेंट की आपके कोर्सेज के साथ क्या इंगेजमेंट है, देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये चीज़ होती है। आप प्रैक्टिस इंसाइट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आपने एक्सरसाइज डाली होगी ना, एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो वो फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। मेरे कोर्सेज में कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। आप ट्रैफिक एंड कन्वर्जन्स में जाएंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है।
अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ऑल कोर्सेज है ना, चलिए ऑल कोर्सेज रहने दें। अब लैंडिंग पेज यानी कि जो लैंडिंग पेज हमारे पास होता है, जो आपके पास मैं भी आपको दिखा देता हूँ। लैंडिंग पेज यहाँ पे आपके कोर्स का नाम होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, कंटेंट होता है। तो वो वहाँ पे समझें उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। स्टूडेंट जब लैंड करता है उसी पेज पे तो वो हमारे पास क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास लैंडिंग पेज है, अभी शो हो रहा है ना, ये मेरे कोर्स का लैंडिंग पेज है। बल्कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा। किसी और का मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि लॉगिन हो तो ये लैंडिंग पेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ये इसका लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का वो सॉरी आपका जो टाइटल कोर्स का, टैग लाइन, डिस्क्रिप्शन, आउटलाइंस, कोर्स का कंटेंट सब कुछ होता है, इसको लैंडिंग पेज कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इसके लैंडिंग पेज पे इतने विजिट्स हुए हैं और कन्वर्जन्स रेट जो है ना वो इतना है। दिस इज a number of enrollments from your course landing page divided by the total number of visits over the selected date range. Use this percentage to gauge your landing page effectiveness at getting people into enroll in your course. Previous 2 days not yet processed. कि 2 दिन इसमें नहीं है, यानी कि अच्छी प्रोग्रेस आ रही है, यानी कि इनरोलमेंट्स अच्छी आ रही है, यानी कि लैंडिंग पेज पे आते हैं और इनरोलमेंट भी करते हैं, ये चीज़ बता रहा है। अब अगर लास्ट पे जाए ना, अभी कन्वर्जन रेट अच्छी है, यानी कि लैंडिंग पेज पे आते हैं और क्या करते हैं, इनरोलमेंट्स भी करते हैं। तो डिटेल में देखें तो लैंडिंग पेज विजिट्स इतनी हैं और आपके पास कन्वर्जन रेट इतना है, यानी कि इनरोलमेंट्स करते हैं या नहीं करते। अब ये सोर्सेज हैं, कहाँ से ट्रैफिक आपकी आ रही है, डायरेक्ट आ रही हैं, गूगल से आ रही हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि मज़ीद आप देखें ये वेबसाइट्स हैं ना, यहाँ से भी आ रहे हैं। यानी कि मेरे कोर्सेज लोगों ने उठा के अपने डिफरेंट वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, वहाँ से भी कोर्सेज लिंक्स अगर उन्हें डाले हैं ना तो वहाँ से भी आ रहे हैं। देखें इतनी वेबसाइट्स हैं, 42 पे जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये हमारे पास है, ट्रैफिक देखी जा सकती है, कन्वर्जन्स देखी जा सकती है। तो ये हमारे पास क्या था, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अभी वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन होने दे यार। इन साइट्स में जाएंगे ना, इन साइट में इस टूल का तो पहले से बता चुका हूँ, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के अप डाउन देख सकते हैं। इस टूल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुझे कमेंट करें अगर आपको इसकी वीडियो नहीं मिल रही तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, यूडेमी कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब कंटेंट के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल लर्नर है ना उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अभी मैं लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे डोमेन या कोई टॉपिक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, डेटा साइंस रख लेता हूँ, और अपॉर्चुनिटी टाइप फॉर एग्जांपल तीनों रख लेता हूँ, और ट्रेनिंग स्पेशलाइज में, और किस लेवल का कोर्स होना चाहिए, एनी लेवल कोई भी कोर्स हो, शो मोर में। तो बस यही है। अब यहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लूँ लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से या डेवलपमेंट को ही सिलेक्ट करूँ साथ में, तो फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आ रहा। या मैं इसको छोड़ दूँ, इंग्लिश को छोड़ दूँ, या इंग्लिश ही को मुझे चाहिए, इंग्लिश का कोर्स ही चाहिए मुझे, और यहाँ पे इन सब को मैं अनचेक कर दूँ, तो यहाँ पे देखें ना थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। अपाच काफका ट्रेंडिंग में है, दिस सब्जेक्ट हैज़ सम कवरेज इन यूडेमी बिजनेस बट देयर इज़ डिमांड फॉर एडिशनल ऑप्शंस, यानी ट्रेंडिंग में जा रहा है। लैंग्वेज फ्रेंच है यार इसकी, सॉरी फ्रेंच ही मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है मुझे। अब इंग्लिश में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं आ रही इन टॉपिक्स पे, इनको सब को मैं वो करता हूँ, प्रोडक्टिविटी में जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी आ जाए। अब यहाँ पे देखें ना, ये अचीविंग बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अब एक कोर्स लेवल सबके लिए प्रोडक्टिविटी इसकी मेन डोमेन जो है ना वो ये है। अब नेक्स्ट आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल लर्नर्स हैं उनके हिसाब से जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग किसकी है। या आप दूसरे भी टैग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास 3 टैग्स हैं, फास्ट मूवर भी है, स्पेशलाइज्ड भी है।
तो मैं आपको जो चीज़ रिकमेंड करूँगा ना, वो ये वाला फ़िलहाल टूल रिकमेंड करूँगा। इससे आइडिया आपको ज़्यादा होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अप डाउन है और किस टॉपिक पे कोर्स आपको बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स। अब टूल्स, एक तो यह है ना टेस्ट वीडियो। टेस्ट वीडियो में अगर आप जाएंगे ना, तो इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एक वीडियो बना के आप इसको दे देंगे। जैसे आप इसको वीडियो बना के दे देंगे ना, तो आपकी वीडियो को ये चेक करेंगे, यानी कि आपकी वीडियो का जो वॉइस है, नाइस कैसा है, यानी कि सेटिंग वगैरह सारी चीज़ चेक करेंगे और फीडबैक आपको देंगे कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मैंने सबमिट की हुई है, क्यू में लगी हुई है, अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो ईजी है, आप अपनी एक वीडियो बना के इनको सेंड कर दें, 1 मिनट की हो 2 मिनट की हो तो ये बेहतर है। तो वो चेक करेंगे और फीडबैक आपको दे देंगे कि ये मसले मसाइल हैं। अब बेस्ट बल्क कपन क्रिएशन, अब ये मैंने यार इस पर ट्राई नहीं किया। कपन क्रिएट कर सकते हैं, मैं कपन क्रिएट करने का दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि आप बल्क कपन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करता, मैं खुद मैनुअली जाके कपन क्रिएट करता हूँ। तो एक बल्क कपन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सारे कोर्सेज के कपन आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। कपन क्या होते हैं हमारे पास? कपन हमारे पास एक ऐसा कोड होता है जिसको स्टूडेंट यूज़ करेंगे तो वो जो कोर्स होगा या तो फ्री हो जाएगा या परसेंटेज कम हो जाएगी। यानी कि आप एक ऑफ़र दे रहे होते हैं कि ये कपन जब डालेंगे, ये कोड जब डालेंगे तो कोर्स फ्री हो जाएगा या उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कपन कोड होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरे तरीके से, मैनुअल तरीके से कैसे कपन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्सेज। टीचिंग सेंटर में जाएं, इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी में जाएं, हेल्प और सपोर्ट में जाएं। तो ये आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। टीचिंग ये सेंटर है, आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी को आप पढ़ें, रीडिंग करें कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वो चाहते हैं। इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी में जाएं और जो टॉप रेटेड इंस्ट्रक्टर हैं उनकी पोस्ट को पढ़ें और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप करें और दूसरों के क्वेश्चन रीड करें, उनके रिप्लाइज भी पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। हेल्प सपोर्ट ये भी देखते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहे हैं, यानी कि प्लान योर कोर्स, रिकॉर्ड योर कोर्स, मार्केट योर कोर्स। पहले प्लानिंग करें, फिर रिकॉर्डिंग करें, फिर कोर्स को जब डालेंगे तो मार्केट करेंगे। तो ये दूसरा है कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी के डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अनाउंसमेंट है, स्टूडियो यू है, पब्लिश इंस्ट्रक्टर क्लब है। यानी कि इन सब का मकसद ये है कि आप इनके साथ इंगेज में रहें और आप डिफरेंट चीज़ें सीखें जो टॉप रेटेड इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपके पास इनको पढ़ें आप, इनके रिप्लाइज वगैरह भी आप पढ़ें। ये असल पोस्ट वगैरह हैं और क्वेश्चन जो करते हैं, कन्फ्यूजन जो होती हैं स्टूडेंट वो करते हैं यहाँ पे और इंगेज में रहते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ। और दूसरा सपोर्ट है, यानी कि आप इनको रीड करें, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि कैसे प्रीमियम इंस्ट्रक्टर बना जाता है। बाकी क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट ए टॉपिक टू सर्च फॉर हेल्प, इंस्ट्रक्टर पेमेंट के हवाले से, सेलिंग प्रमोशन के हवाले से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आप लाजमी इन चीज़ों को खुद रीडिंग करें, खुद जब रीडिंग करेंगे ना आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड के हवाले से। अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर मुझे यार उसका आंसर आता होगा तो यार मैं आपको बता दूंगा, वरना मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने ट्राई की है आपको एक एक चीज़ समझाऊं। और नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा 9th चैप्टर, उसमें यूज़र सेक्शन को सारा हम डिस्कस करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको हम डीपली डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।